हेलो बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो हमने अपनी पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था प्रेशर। प्रेशर क्या होता है उसका फॉर्मूला देखा था। प्रेशर इवन बोल सकते हैं हम सॉलिड्स में। अब हम देखेंगे उसी प्रेशर का रोल लिक्विड्स में क्या होगा, कि प्रेशर लिक्विड्स पर क्या इफेक्ट करता है या लिक्विड्स प्रेशर पर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो देखते हैं हम प्रेशर के बारे में। चलो हेडिंग डालो, आज क्या रहेगा हमारा? प्रेशर इन फ्लूइड्स। हेडिंग क्या रहेगी? प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड। तो आप मुझको बताइए फ्लूइड क्या होता है? आपको पता है फ्लूइड्स क्या होता है? अगर किसी बच्चे को पता हो फ्लूइड्स के बारे में कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम फ्लूइड्स पढ़ने से पहले हम अब मैं आपको देखना चाहता हूँ आपने कितना रिकॉल किया, आपने स्कूल में कितना पढ़ा है और आपने प्रीवियस क्लास में देखी हो तो कितना कितना रिकॉल, आपको कितना पता प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर पढ़ा था हमने। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यानी कि कोई भी एरिया हो उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रेशर। हमने यहाँ से देखा था प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। ये हमने पढ़ा था प्रेशर के बारे में और जानते हैं। और मैंने एक बात बताई थी, ये फोर्स कौन सा लेना है हमें, कौन सा फोर्स होना चाहिए? परपेंडिकुलर। प्रेशर कब निकालते हैं हम? प्रेशर हम उसी फोर्स पर निकाल सकते हैं यहाँ पर फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर पे। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए, ये फोर्स कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर फोर्स। आई बात समझ में? अब परपेंडिकुलर फोर्स को हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? भूल गए? अपथ्रस्ट। यानी इस परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम? अपथ्रस्ट या थ्रस्ट, कुछ भी कह लो, है ना। अप थ्रस्ट अपॉन एरिया या थ्रस्ट बोल लो इसे। थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना। थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट बोल रहे हैं ना, अपॉन एरिया। ये तो हो गई प्रेशर की कहानी। प्रेशर की कहानी हो गई। अब बात करते हैं हम फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड क्या होते हैं बताइए मुझे, फ्लूइड क्या होते हैं? तो जानते हैं फ्लूइड का एनी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस विच कैन इजीली फ्लो। जो वस्तुएं या सब्सटेंसेस वो आसानी से क्या हो जाए? फ्लो हो जाए, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? फ्लूइड्स। फ्लूइड। अब बात करते हैं कि पानी भी फ्लो करता है और हवा भी फ्लो करती है, बहती है। तो मेजर डिफरेंस जानेंगे हम। लिक्विड का प्रेशर, एनी ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड एंड गैसेस या एयर क्या रोल रखेंगी प्रेशर का, है ना। ये देखते हैं, चलो जानते हैं। हमने देख लिया फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? जनरली हम फ्लूइड्स देखेंगे। फ्लूइड फ्लूइड होते हैं एक तो, यानी लिक्विड ले लो, चलो लिक्विड और गैसेस, है ना। गैसेस यानी एयर ले लो, है ना। ये सारे ऑल द लिक्विड्स और ऑल द गैसेस और एयर। एयर तो कॉम्बिनेशन मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। ऑल द एयर हम बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे हम? उन्हें बोलेंगे हम फ्लूइड। फ्लूइड की डेफिनेशन आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में तो बोल सकते हैं क्या? दो सबस्टेंसेस, दो substances which can easily flow, बोल सकते हैं हम। वो क्या होते हैं? फ्लूइड्स। वो क्या होते हैं? फ्लूइड्स। नोट करो उसे। अब फ्लूइड्स को जान लिया और प्रेशर को जान लिया। अब हम देखेंगे कि इस प्रेशर का रोल, इस प्रेशर का फ्लूइड में क्या मैकेनिज्म है, क्या रोल है, क्या ये इफेक्ट डालता है फ्लूइड्स के ऊपर प्रेशर, है ना। ये चीज देखेंगे हम। देख लिया, चलो, है ना, प्रेशर इन फ्लूइड्स। और एक बात और बताता हूँ मैं, जो फ्लूइड्स होते हैं, ये फ्लूइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये
प्रेशर क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं, यानी प्रेशर लगाते हैं, एग्जर्ट करते हैं किसमें, इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस। गॉट इट, गॉट इट। यानी ये फ्लूइड्स क्या करते हैं, ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किसमें, ऑल डायरेक्शन में। यानी जैसे कि ये फ्लूइड दिखा लो, ये और ऐसे, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड्स का इन प्रेशर में, है ना। देखते हैं ना, एक बात देख लिया आपने, फ्लूइड को समझ लिया। अब बात करते हैं इसमें, हम कौन से स्टैंडर्ड में, नाइन्थ स्टैंडर्ड में। हम कौन से स्टैंडर्ड में, नाइन्थ स्टैंडर्ड में। तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में बेसिकली होता गया डेफिनेशंस, यानी लर्न अबाउट द टर्म्स। हम टर्म्स को सीखते हैं कि ये टर्म क्या है क्या नहीं। बेसिकली यहाँ कुछ नहीं, हम बस ये जानने प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड्स क्या होते हैं, प्रेशर का रोल क्या होता है फ्लूइड्स में, बस ये हमें जानना है कि ये चीज़ क्या है। इनका रोल हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस, 12th में, बी टेक, IIT FIIT में देखेंगे ना। बॉयंसी, है ना, बॉयंसी। हम बॉयंसी के बारे में जानते हैं। जैसे बॉयंसी क्या होती है, आपने यानी मोशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, एक टर्म आया था इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, किसकी होती है, प्रॉपर्टी होती है वो मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि मैटर जिस स्टेट पे होगा, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग मूविंग स्टेट में, ऑलवेज वो मूविंग स्टेट में रहेगा। कब तक, जब तक वी वैन अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स ना लगाए। एंड व्हेन वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ रेस्ट इवन, कब तक, जब तक अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट की पोजीशन पर रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो उस तरीके से हमने उसकी टेंडेंसी देखी, हमने मैटर्स की। अब देखते हैं फ्लूइड्स की क्या होती है। तो फ्लूइड्स की एक बेसिकली प्रेशर में एक चीज़ होती है बॉयंसी। बॉयंसी क्या होती है, बॉयंसी एक टेंडेंसी होती है ऑल द फ्लूइड्स एंड गैसेस। गैसेस की भी होती है, फ्लूइड्स की होती है ना। तो ये गैसेस क्या करती हैं कि इस कोई भी लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्ज करें, हम इमर्ज यानी कोई ऑब्जेक्ट रखें, तो ये क्या करती हैं, ये अपवर्ड फोर्स लगाती हैं, यानी नीचे से फोर्स लगाती हैं। उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, बॉयंसी। देखो डेफिनेशन में बोल सकते हैं ये क्या है, ये टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड्स बोल सकते हैं ना, टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स, टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड्स क्या है ये, फ्लूइड्स exert a pressure, exert a upward pressure, अपवर्ड प्रेशर, है ना, बोल सकते हैं। बॉयंसी क्या होती है, बॉयंसी क्या होती है, होया कंप्लीट, बोल सकते हैं ना, देख सकते हैं। टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड फ्लूइड्स, है ना, कुछ भी बोल लो, है ना, या लिक्विड्स बोल लो, इसकी जगह पे क्या है, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड्स, है ना। एंड लिक्विड क्या करते हैं, एक्सर्ट्स अ प्रेशर, है ना, लिक्विड्स। आई बात समझ में, ये हो गई बॉयंसी। अब हम एक चीज देखते हैं, अब इसका रीजन देखते हैं, ये बॉयंसी का रीजन देखते हैं, बॉयंसी क्यों होती है। चलो नोट कर लिया होगा आपने, है ना, देखते हैं चलो। है ना, देखते हैं हम क्या देख रहे हैं। हमने ये जाना, हमने ये देखा, इसमें लिक्विड है ना, लिक्विड, इसमें जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है ऑल डायरेक्शन में, लगा रहा है, इधर भी लग 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 रहा है।
और बोयंसी क्या कह रही है, बोयंसी क्या कह रही है, बोयंसी हमें ये बता रही है कि बोयंसी टेल्स अस कि अपवर्ड फोर्स क्या कर रहा है, कि ये लिक्विड की क्या है, ये टेंडेंसी है कि अपवर्ड फोर्स लगाता है ना। बोयंसी ये कह रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स, कब लगेगा ये अपवर्ड फोर्स, जब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्ज करेंगे, हम इमर्ज करेंगे तो इसमें क्या होगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। अब ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये लिक्विड्स की क्या होती है, टेंडेंसी। आई बात यहाँ तक समझ में। अब देखते हैं, कभी कभार आपने ये देखा होगा कि हम ऑब्जेक्ट में, या देखा फील किया होगा कि कोई भी हैवी से हैवी हम ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं या इमर्ज करते हैं वाटर में, तो हमें क्या फील्स होता है कि उसका वो उसका वेट क्या होता है, हमें हल्का लगता है, लूजेस इट्स वेट, है ना। तो वो किस लिए लूज वेट हमें हल्का लगता है, इस बॉयंसी के कारण है ना। अब हम देखते हैं बॉयंसी, है ना। देखो इसे और क्लियर बना देता हूँ मैं, है ना। देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे धीरे धीरे, है ना। देखते हैं हम, चलो ये मान लिया हमने कोई, इसमें क्या मान लिया हमने, वाटर, ये क्या वाटर लेवल है ना। अभी हम ओनली लिक्विड्स की बात करेंगे, है ना। लिक्विड्स, अभी गैसेस मत समझना कुछ भी, अभी लिक्विड पे ही काम करेंगे हम, है ना। पूरा लिक्विड पे ही काम रहेगा हमारा। हाँ, अब एक बार के लिए गैसेस भूल जाओ, गैसेस का कुछ भी नहीं सोचना, अब बात कर रहे हैं हम लिक्विड्स की, ऑल द लिक्विड्स, है ना। अब लिक्विड्स में बात कर रहे हैं, पानी से रिलेटेड लेके चल रहे हैं, क्योंकि वाटर अवेलेबल, लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल सराउंडिंग अस, है ना हमारे। अब इसमें हम क्या करें, बोयंसी ये कह रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अब इसे हटा दो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में इमर्ज कर रहा है, या पानी में हम रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका वेट क्या हो रहा है, बोयंसी तो कह रही है इस पे क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, है ना। अब अपवर्ड फोर्स के रीजन में इसका वेट हमें क्या होगा, फील्स लाइटर, इसका वेट हमें क्या लगे, हमें महसूस क्या होगा, हल्का। यानी हम जैसे आउटसाइड द वाटर वी फील एंड वी लिफ्ट द वेट, हम हैवी वेट नहीं उठा पाएंगे हम, है ना। तो हम पानी के अंदर उसी बोट को हम बाहर पानी के अलग उठाने की कोशिश करेंगे, तो पानी के अंदर बहुत ही हल्का फील होगा, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। अब इस अपवर्ड फोर्स को एक नया नाम बोल रहे हैं हम, क्या नाम बोल रहे हैं, इसी अपवर्ड फोर्स को नाम दे रहे हैं हम, कि हम बॉयंसी तो एक टेंडेंसी हो गई कि वो अपवर्ड, अब वो फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, उस फोर्स को बोल रहे हैं हम बॉयंट फोर्स। अब इसको हम अपवर्ड फोर्स बोल रहे हैं, बार बार पे अपवर्ड फोर्स बोल रहे हैं। अब अपवर्ड फोर्स टर्म ना यूज करके हम क्या बोलेंगे, बॉयंट फोर्स। When any object emerge and placed in a liquid, then the liquid exert buoyant force on it. Okay, understand? चलो देखते हैं, buoyant force हो गया। अब buoyant force क्या है, ये अपवर्ड फोर्स है, क्या है ये, अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है। अब ये अपवर्ड फोर्स है तो क्या होगा, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे कैसे लगेगा ये 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर लग रहा है। अब परपेंडिकुलर वाला फोर्स मैंने क्या बताया था, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स, परपेंडिकुलर एक्ट एनी ऑब्जेक्ट, दोज फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट एट 90 डिग्री, तो हम उन्हें क्या बोल लेते, थ्रस्ट। क्या बोल लेते हैं हम, थ्रस्ट बोल लेते हैं। अब थ्रस्ट क्या परपेंडिकुलर लगना चाहिए, लेकिन अब थ्रस्ट ये क्या लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन क्या है इसकी, अप, अब माने ऊपर की तरफ, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, अप थ्रस्ट। आई बात समझ में, अप थ्रस्ट। अब ऊपर की तरफ लग रहा है ये फोर्स, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, अप थ्रस्ट। अब इस बॉयंट फोर्स का भी हमने एक नाम दे दिया, इसे क्या बोल रहे हैं हम, अप थ्रस्ट। गॉट इट, आया बात समझ में यहाँ तक, कि बॉयंसी हमें ये बता रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम पानी के अंदर प्लेस कर रहे हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स
लग रहा है ना। उस अपवर्ड फोर्स को हम फिजिक्स की भाषा में क्या बोल रहे हैं, बॉयंट फोर्स। यहाँ कहीं भी लिक्विड की बात करेगी वहां पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, अब बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स ना पढ़ के हम वेट या प्रेशर के टर्म में देखेंगे। हमने प्रेशर देगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, यानी फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर कहाँ पे लगता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा होगा। परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होता है अपॉन एरिया होती है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब यही फोर्स परपेंडिकुलर ही लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमें क्लियर पता है, डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो उसी फोर्स का नाम हमने हमने बोल दिया अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या है भाई, ये है फोर्स ही, फोर्स ही है, ये है क्या, फोर्स, इसे बोल रहे हैं हम अपथ्रस्ट। यहां तक बात आई समझ में, अपथ्रस्ट। अब एक बात देखते हैं, अब ये कारण क्या है, कॉजेस ऑफ बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स का हम रीजन देखेंगे कि क्यों ये एक्ट अपवर्ड की तरफ लग रहा है। चलो है ना, 1 मिनट के लिए यहाँ देख लेते हैं, चलो है ना, अपवर्ड की डायरेक्शन में, चलो देखते हैं। हाँ, बनाओ लिक्विड ये क्या लिक्विड है ना। अभी हमने एक टर्म देखा, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना। अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ से उठाइए, ये हमने पानी के अंदर प्लेस कर दिया, पानी के अंदर प्लेस कर दिया। अब ये लिक्विड क्या करेगी, प्रेशर प्रेशर फोर्स एक्ट करेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इवन इधर भी, है ना, करेगी। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, एक चीज देख रहे होंगे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स वाटर के अंदर ही है, तो ये क्या होंगे, ये इक्वल। और ये क्या करते हैं, इक्वल फोर्स लगाती हैं, ये वाला और ये वाला इक्वल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब बचे ये वाले और ये वाले, बचे बचे ये वाले, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें देखेंगे, अब ये दो फोर्स, एक और बनाता हूँ डायग्राम को। अब ये हमने ये बना लिया है ना, यहाँ बना लिया है ना, एक और, है ना। अब ये रहा है ना, बना लिया हमने ये। अब इस पे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, अब बचा ये वाला और ये वाला, है ना। अब ये डिपेंड करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, ये वाला तो वाटर पे डिपेंड करेगा कितना है, और ये वाला क्या है, बाहर, बाहर से कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इसके ऊपर। तो बेसिकली ये क्या है, ये तो एटमॉस्फेयर प्रेशर हो सकता है, एंड एक्सटर्नल भी फोर्स हो सकता है। तो इसे भी हम, इसे इसे क्या कर देंगे, इसे भी हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं अभी हल को ले। तो अब बचा कौन सा, ये फोर्स, बचा कौन सा, ये फोर्स, बचा कौन सा, अब ये कौन सा फोर्स बचा, बॉयंट फोर्स, ओनली क्या बच रहा है, बॉयंट, बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स बच रहा है। इसीलिए ऑल द लिक्विड्स की टेंडेंसी बन रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करो, क्या हो रहा है, वो क्या करते हैं, वो अपवर्ड फोर्स लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलो, और हमने ये भी देख लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम पानी के अंदर प्लेस करते हैं तो क्या होता है, हम फील करते हैं उसका वेट, के वो उसने वेट लॉस कर दिया या लाइटर हो गया, है ना। वो पानी के अंदर ही करते हैं, वो लॉस नहीं करता, बाहर निकालेंगे तो उतना ही वोट रहेगा, है ना। चलो देखते हैं ना, क्लियर ये। चलो, जान लिया हमने बॉयंट अब थ्रस्ट जान लिया हम। अब हम देखते हैं रीजन। रीजन यानी ये डिपेंड किस पे करेगा, बॉयंट फोर्स डिपेंड किस किस पे करेगा, मतलब इसका नेचर क्या होना चाहिए, लिक्विड जो इमर्ज कर रहे हैं ना। फैक्टर्स देखते हैं अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स। चलो, क्या देख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब थ्रस्ट लिख लो, चलो, अब थ्रस्ट, है ना। बॉयंट फोर्स पे क्या फैक्टर है, बॉयंट फोर्स ओनली टू चीजों से अफेक्ट होता है। पहला देखते हैं, पहला कौन सा, या तो वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमर्ज ऑब्जेक्ट, है ना, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज ऑब्जेक्ट, इमर्ज ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ये डिपेंड करेगा किस पे, डेंसिटी पे,
डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब ये वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पे इस तरीके से डिपेंड करेगा कि कोई भी पानी के अंदर ऑब्जेक्ट का नेचर नहीं देखा जाता, कोई भी नेचर नहीं देखा जाता, ओनली डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर होता है, आपने समझा, यानी प्रेशर इज इक्वल टू अप थ्रस्ट अपॉन एरिया। और डेंसिटी क्या होती है, रो से दिखा देते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। कि कि कोई भी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है डेंसिटी। उसी प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर इमर्ज करेंगे, हम पानी के अंदर हम क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो इवनली वो डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट नेचर का, एक आयरन, एल्यूमिनियम, कुछ भी देख सकते हो, उस पर कोई भी डिपेंड नहीं करेगा, बस वो किस पे करेगा, वॉल्यूम। कि ये इमर्ज हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, इसका वॉल्यूम कितना है ना, वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम है इस पे। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट की, इमर्ज ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ये, है ना। यहाँ तक आई बात समझ में, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ये, और ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। बस यही आपको याद करने हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमर्ज इन वाटर, है ना। यहाँ तक क्लियर, नोट करो। और एक चीज़ और देखते हैं हम, जैसे हम एक चीज़ और देखते हैं कि वाटर में ये अपर पार्ट हो गया, लोअर, इसे बोलेंगे लोअर, लोअर डेप्थ, है ना, और ये अपर डेप्थ है ना, अपर आउटसाइड, है ना। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अंदर चलता जाएगा, यानी ये नीचे जाएगा। अब ये लोअर द बोल दो, लोअर डेप्थ ऑब्जेक्ट, ओके, राइटिंग लोअर डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, लोअर डेप्थ ऑफ वाटर, सॉरी, ऑब्जेक्ट की क्यों, वाटर की, है ना। जितनी अंदर ये अंदर जाएगा ऑब्जेक्ट, उस पर क्या होगा, बॉयंट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स लगेगा तो क्या होगा, बॉयंट फोर्स लगेगा, हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लोअर इन ऑब्जेक्ट डेप्थ और हाई इन प्रेशर, हाई इन बॉयंट फोर्स। क्या लगेगी, हाई इन बॉयंट फोर्स। और इस पर प्रेशर कम लगेगा क्योंकि ये डेप्थ में नहीं है, क्या ये आउटसाइड, आउटसाइड या अपर पार्ट बोल लो इसे, अपर पार्ट, है ना। ये चीज़ रहती है। और फुली इमर्ज हो जाएगा तो वाटर में, या तो क्या होगा, बोल सकते हैं फुली इमर्ज, अगर ये फुली इमर्ज हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं, ये बॉयंट फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या मैक्सिमम होगा और क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। कि उस बॉयंट फोर्स की लिमिट इतनी है और वो फुल इमर्ज हो गया, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा है भी नहीं, इसलिए तो इमर्ज हो गया। अगर उससे ज़्यादा होता है ये बॉयंट फोर्स तो क्या इसे ऊपर डिस्प्लेस कर देता, ऊपर कर देता। इसीलिए जब फुली इमर्ज हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा, पहले तो मोर इंक्रीज, मतलब फुल इंक्रीज पूरा, है ना। और क्या हो जाएगा, और बोलेंगे हम कांस्टेंट। और हम इस डेप्थ पे क्या होगा, बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगा और लोअर पार्ट में कम लगेगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस आज का टॉपिक यहीं तक, और कल हम पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे आर्किमिडी प्रिंसिपल। कल हम देखने वाले हैं ये ऑब्जेक्ट जब हम प्लेस कर रहे हैं पानी में तो क्या हो रहा है। अब देखो एक चीज़ और देखो, ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, नहीं सॉरी, ये कोई बीकर है ना। अब इसमें हमने क्या कर दिया, ये इमर्ज किया। अब भाई देखो, स्टार्टिंग से देखना, सही से देखना, है ना। इसमें पानी,
पानी, अब देखो, अब ये पानी से फुल है, अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इतना एरिया, इतने एरिया इमर्ज होगा। अब इतना एरिया कैसे आया, इतना इमर्ज एरिया कैसे आया भाई, यहाँ का क्या हुआ होगा, पानी रिप्लेस हुआ होगा इधर इधर, यानी फैलता है पानी। तो उसी को इसका रीजन देखेंगे क्या है, ऑब्जेक्ट का पानी कितना रिप्लेस हो रहा है, कितना वेट होता है, इसे पढ़ेंगे आर्कमिडीज के प्रिंसिपल में, और वो होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा। हमसे जुड़े रहिए। अगर किसी को हमारा पढ़ाना या मेरा समझ में आ रहा है कंसेप्ट और आपको अच्छा भी लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। चलो यहीं तक आज हम ख़त्म कर दें। थैंक यू फॉर टेकिंग माई क्लास।